how to set environment variable in Java और how to set path and class path। तो होते क्या हैं path और class path, और क्या होता है environment variable? कोई बताएगा जिनको पता हो? हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है जावा का पाथ सेट करने की? जो लोग पढ़ चुके हैं उनको तो आइडिया होगा थोड़ा, जब आपने जावा इंस्टॉल की थी पाथ सेट किया था मुकेश? यस सर, किया तो था सर, करवा दिया था सर, वो किसी से हेल्प ले ली थी मैंने। ओके, तो कभी सीखने की कोशिश नहीं की कि ये मान लो अगर आपका सिस्टम क्रैश हो जाए कभी तो फिर क्या करोगे? फिर कौन हेल्प करेगा हर बार? ठीक है, तो ये चीज़ें मत रखो कि किसी से हेल्प ले ली थी तो सीखना नहीं है। ठीक है, अब समझो, पहले पाथ का समझो कि पाथ होता क्या है। ठीक है, मुकेश म्यूट कर लो। जैसे देखो, जिसका भी अनम्यूट है प्लीज़ म्यूट कर लो। हाँ, क्या होता है कि जो हमने जावा इंस्टॉल की है, तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम विंडोज़ 7 भी बोल रहे हैं, विंडोज 10 हो गया, जो हमारा विंडोज़ है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो उसको कैसे पता चलेगा कि आपकी जावा कहाँ पे है? ठीक है, तो वो पता बताने के लिए जैसे क्या है कि आपके घर में मान लो कोई फैन या कूलर ख़राब हो गया, आप मैकेनिक के पास गए और आप मैकेनिक को बोलते हो कि मेरा घर का कूलर या पंखा जो भी है, फ्रिज है, आपको सही करना है। तो वो कैसे करेगा सही? उसको क्या क्या अगर वो उसको घर आना हुआ तो आप क्या करोगे? उसको पता दोगे, एड्रेस बताओगे उसको कि भाई यहाँ आना है आपको। तो ऐसे ही जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसको कैसे पता चलेगा कि आपने जो जावा का प्रोग्राम लिखा है, उसको जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो उसको पता कैसे चलेगा मुझे जावा का सॉफ्टवेयर कहाँ मिलेगा? तो हमें क्या करना पड़ता है कि एक पाथ नाम का वेरिएबल होता है किसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम में। वहाँ पे जाके जावा का जो पाथ है, जावा का पाथ मैं किसी को बोलूँगा कि जहाँ पे मेरी इंस्टॉल हुई है, मतलब आपका घर है, जहाँ पे आपका घर होता है वहाँ पे अगर कोई बताए कि सीधे जाना, फिर यहाँ मुड़ जाना, फिर लेफ्ट जाना, राइट जाना, ऐसे ही जावा का पाथ होता है। तो जावा का पाथ क्या बोलेंगे? सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जावा के अंदर, जेडीके। तो ये किसका पाथ हो गया? जावा का पाथ। ठीक है, मतलब जावा का पता। यहाँ पे जावा इंस्टॉल है तो ये जावा का पता है। ठीक है, अब इसको हमको लिखना होता है, इसको बताना होता है किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कैसे बताएंगे वो अभी देखते हैं। बट क्या है, अभी हमने पाथ सेट नहीं किया, तो हमने इंस्टॉल तो कर लिया जावा, बट पाथ सेट नहीं किया। तो हम चेक करते हैं कि हमारे सिस्टम में जावा इंस्टॉल हो गई है या नहीं, मतलब जावा काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो कैसे चेक करेंगे कि जावा काम कर रही है या नहीं कर रही है? उसके लिए जो आपका विंडोज़ होता है उसमें जाओ, जो सर्च बार आएगा उसमें सीएमडी टाइप करो, कमांड प्रॉम्प्ट। तो जैसे सीएमडी टाइप करोगे और एंटर करोगे तो एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा, जिसको आपको पता होगा कमांड प्रॉम्प्ट होता है। यहाँ पे आप टाइप करो जावा हाइफन वर्जन। ठीक है, तो ये बताएगा कि आपके सिस्टम में जावा प्रॉपरली इंस्टॉल है, काम करने लायक है, काम कर सकते हो जावा का। एंटर मारा आपने, ठीक है। ये मेरे में क्यों बता रहा है? क्योंकि मेरे में पाथ पहले से सेट था। ठीक है, मैंने इंस्टॉल किया, बट आप लोग इंस्टॉल करने के बाद आपको पाथ सेट करना पड़ेगा। कैसे करोगे? ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आपको पाथ सेट करना है तो कुछ नहीं, आप यहाँ पे जाओगे, कंप्यूटर खोलोगे। ठीक है, कंप्यूटर के बाद जो कंप्यूटर होता है, ये इसको देखो, पीपीटी के हेल्प से देखो। ठीक है, मैंने आपको बताया कि पाथ क्या होता है। तो बिफोर सेटिंग द पाथ एंड क्लास पाथ, फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज पाथ एंड व्हाट इज क्लास पाथ एंड व्हाई नीड टू सेट दिस पाथ एंड क्लास पाथ वेरिएबल। तो पाथ क्या होता है? पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल कहते हैं, विच इज यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू फाइंड द एग्जीक्यूटेबल फाइल लाइक जावा डॉट ई एक्स सी, जावा सी। मतलब जो हमने जो इंस्टॉल किया है जेडीके यहाँ पे, तो इसके अंदर जो जेडीके बिन, इसके अंदर बहुत सारी ईएक्सी फाइल हैं जिनसे हम जावा का प्रोग्राम रन करते हैं। तो उसका पता बताने के लिए हम पाथ वेरिएबल को सेट करते हैं। तो यही जो लाइन है वो यही बता रही है कि पाथ वेरिएबल का यूज़ हम करते हैं ताकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बता पाएँ कि जावा की जो ईएक्सी है वो कहाँ पड़ी हुई है, कहाँ रखी हुई है।
ठीक है। दूसरी बात होती है क्लास पाथ। तो क्लास पाथ की अभी ज़रूरत नहीं है, बट क्लास पाथ की अगर डेफिनेशन समझें तो क्या होता है कि ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताने के लिए कि कहाँ पे EXE है तो पाथ वेरिएबल का यूज़ करते हैं। बट अगर हमको बतानी है किसको, जावा को बतानी है कि जार फाइल कहाँ रखी है, मतलब क्लास पाथ वेरिएबल इज यूज्ड बाय जावा टू फाइंड जार फाइल। अब जार फाइल क्या होती है ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे समझ में आएंगी। बट अभी क्या है, पाथ जो वेरिएबल है वो यूज़ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए, सर्च करने के लिए कि जावा की EXE कहाँ पर रखी हुई है। ऐसे ही जावा यूज़ करती है क्लास पाथ वेरिएबल का कि जार फाइल कहाँ रखी हुई है। आई बात समझ में? पाथ और क्लास पाथ में डिफरेंस आया समझ में? इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। किसी को डाउट हो तो यहाँ पे पूछो। किसी को डाउट नहीं है? दीपा क्या होता है पाथ और क्लास पाथ? सर एक बार रिपीट कर दें सर एक बार। तो जब मैं पूछ रहा हूँ किसी को डाउट नहीं है तो फिर क्यों मुंह बंद रखते हो? उस समय बोलो ना, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। तो पाथ क्या होता है, देखो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कैसे पता चलेगा कि आपका जो जावा का जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है वो कहाँ पर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता चल सके कि आपने जावा कहाँ रखी हुई है, वो पाथ हम कहाँ सेट करते हैं, पाथ वेरिएबल में। अब बात आती है क्लास पाथ की। तो क्लास पाथ में क्या सेट, क्लास पाथ भी एक वेरिएबल होता है। अब वेरिएबल क्या होता है हम आगे देखेंगे, अभी समझ लो बस। ठीक है, क्लास पाथ वेरिएबल क्या होता है, इसका यूज़ करता कौन करता है, जावा। जावा यूज़ करती है किसके लिए, कि हम जार फाइल को ढूंढ सकें। जार फाइल भी क्या होती है ये भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जावा यूज़ करती है क्लास पाथ का और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है पाथ का। ऑपरेटिंग सिस्टम पाथ का यूज़ इसलिए करता है कि जावा का सॉफ्टवेयर कहाँ पे इंस्टॉल है उसका पता करने के लिए। ठीक है, और क्लास पाथ का यूज़ करती है जावा कि क्या पता करने के लिए कि जार फाइल्स कहाँ रखी हुई हैं। अब आई समझ में बात मुकेश? यस सर, यस सर। सबको आ गई समझ में? यस सर। ठीक। पार्सिंग क्या होता है पाथ और क्लास पाथ में डिफरेंस? सर पाथ में हम पता करते हैं सर कि हमारा जावा इंस्टॉल है कि नहीं CMD में जाके, और नहीं क्लास नहीं पाथ नहीं में हम जार नहीं फाइल नहीं ढूंढने के नहीं लिए। पता नहीं करते। वहाँ पाथ में हम जावा का पाथ देते हैं, जावा का एड्रेस सेट करते हैं। जावा का एड्रेस यस पाथ वेरिएबल में सेट करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं देखो, कैसे करोगे वो, कैसे करोगे वो समझो। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक ऑन माई कंप्यूटर एंड सेलेक्ट द प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसा जैसा हमको बोलता जा रहा है हम वैसे करते जा रहे हैं। हमने कंप्यूटर खोला, ये जो कंप्यूटर है यहाँ पर राइट क्लिक किया हमने, इस राइट क्लिक की प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर दिया जैसा हमको बोला गया। ठीक है, उसके बाद बोला गया क्या, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना हमने कर दिया। उसके बाद बोल रहा कि एडवांस, क्लिक ऑन एडवांस सिस्टम सेटिंग। यहाँ एडवांस सिस्टम सेटिंग है उस पर क्लिक करो। हमने एडवांस सिस्टम सेटिंग पे क्लिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, क्लिक ऑन इन्वायरमेंट वेरिएबल, इस पर क्लिक करो। हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना होता है हमको, ठीक है, अब इसके बाद जाओ। इसके बाद क्या बोल रहा है कि यहाँ पे पाथ नाम का वेरिएबल दिखेगा आपको। ठीक है, सिस्टम वेरिएबल के अंदर, सिस्टम वेरिएबल है उसके अंदर एक पाथ नाम का वेरिएबल दिखा, वेरिएबल का मतलब एक नाम लिखा होगा पाथ करके। ठीक है, ठीक है, तो हम जो सिस्टम वेरिएबल है उसमें यहाँ पे देखेंगे, हम नीचे गए। ठीक है, ये लिखा हुआ है पाथ। ठीक है, ये पाथ, इसी की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको एडिट करेंगे। यहाँ पे हमको जावा का पाथ सेट करना होता है। ठीक है, कॉपी द पाथ ऑफ बिन फोल्डर, याद रखो ध्यान देना, कॉपी द पाथ ऑफ बिन फोल्डर, बिन फोल्डर विच इज इंस्टॉल इन JDK फोल्डर। मतलब क्या है कि यहाँ पे इस पाथ में हमको अपना जावा का पाथ सेट करना है। कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट किया हमने, इसमें पहले से कुछ एंट्री होंगी, ये पाथ है इसमें पहले से कुछ एंट्री होंगी, उसको हम करेंगे एडिट। ठीक है, जैसे ही हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसमें बहुत सारी पहले से एंट्री जो मैं आपको कॉपी करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ से कॉपी कर ली और यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर दिया, तो इतनी सारी एंट्री है। ठीक है,
तो मान लिया अभी मेरी ये मेरी जावा की एंट्री है, मैंने यहाँ से हटा दी अभी, ठीक है, इसलिए एंट्री थी ये, ठीक। तो मैं अपना जावा का पाथ सेट कैसे करूँगा इसमें? सबसे पहले जो मेरा ये पाथ होगा, जहाँ पे भी मेरा ये पाथ है, मैं उसमें लगाऊंगा सेमीकोलन। क्या लगाऊंगा? सेमीकोलन, ठीक है। भले ही आप क्या कर सकते हो, आप इस पूरे को कॉपी कर लो, Ctrl+A Ctrl+C कर लो, ठीक है, और ऐसे पेस्ट कर लो इसी तरह। उसके बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में आप लगाओ सेमीकोलन एक। उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पे लिखा पीपीटी में बताया मैंने, कॉपी द पाथ ऑफ विन फोल्डर विच इज इंस्टॉल इन जेडीके फोल्डर, ठीक है। तो जहाँ पे हमारी जावा इंस्टॉल हुई है, जावा कहाँ इंस्टॉल हुई है? सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल के अंदर, जावा के अंदर, जेडीके के अंदर, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बिन है, बिन फोल्डर, उस पर क्लिक करेंगे। अब ये बिन तक का पाथ है, यहाँ पे जाएंगे ऊपर, जो यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पाथ इस तरह का दिखने लगेगा हमको। इसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है, Ctrl+C करके कॉपी किया, और यहाँ पे जाके जो हमने कॉपी किया इसमें पहले एक लगाएंगे सेमीकोलन, उसके बाद कर देंगे इसको पेस्ट, एक चीज़। फिर आखिरी में लगाएंगे एक बार एक और सेमीकोलन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे हम जाएंगे, इस पाथ को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है, इस वाले पाथ को, और ऐड द पाथ ऑफ विन फोल्डर इन द पाथ वेरिएबल ऑफ सिस्टम वेरिएबल, वो जो मैंने बताया आपको क्या करना है। बट बिफोर एडिंग जावा विन फोल्डर पाथ एड सेमीकोलन एट द एंड, ठीक है, सेमीकोलन हमको एंड में लगाना है, ठीक है। तो मैंने बताया कि इस तरह का आपको, अगर आप कॉपी करोगे तो आपको कुछ इस तरह के पाथ पहले से सेट होंगे उसमें, जो मैंने कॉपी करी है, इस तरह के पाथ पहले से सेट थे। हाँ, हमने क्या किया, लास्ट में जाके अपना जावा का पाथ, ये जो पाथ दिख रहा है आपको, सी प्रोग्राम से लेके सी प्रोग्राम फाइल्स, जावा, जेडीके और बिन तक का फोल्डर तक का पाथ यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक है। एक चीज़ ये कर ली। उसके बाद वही चीज़ हमको किसके लिए करना है, जीआरई फोल्डर के अंदर, ठीक है। हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे, थोड़ा बैक जाएंगे, जैसे बिन फोल्डर है ऐसे जीआरई फोल्डर है, एक दो फोल्डर है, याद रखना, बिन फोल्डर और जीआरई फोल्डर। जीआरई फोल्डर पर भी क्लिक करेंगे और यहाँ तक का पाथ कॉपी करेंगे, इसको भी Ctrl+C करेंगे और इसके पीछे इसको सेट कर देंगे, ठीक। पाथ सेट करने के कई तरीके होते हैं, ये सिंपल तरीका है, ठीक है, ये सेट कर दिया, बट हमेशा सेमीकोलन लगाना, ठीक है। एंड में फिर हमने एक सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। उसके Ctrl+A किया, पूरा Ctrl+C किया, और यहाँ पे जाके जो पाथ वेरिएबल है उसमें हम पेस्ट कर देंगे, ओके कर देंगे, ओके कर देंगे, ठीक है, फिर से ओके कर देंगे, बस हमारा पाथ सेट हो गया। तो जैसे ही आप पाथ सेट करोगे, ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, पाथ सेट करने के बाद जैसे अगर आपका पाथ सही से सेट हो जाएगा तो आप यहाँ पे जाओगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे, cmd लिखोगे, और यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे जावा का वर्जन, जावा हाइफन वर्जन, ठीक है, जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि ये वाला वर्जन है 1.8.0 आपके सिस्टम में इंस्टॉल है ये, ठीक है। अगर ये नहीं होता, अगर मैं, चलो मैं हाँ यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है, अपना पाथ, तो क्या एरर देगा ये। मैं यहाँ पे गया थोड़ी देर के लिए पाथ वेरिएबल में, यहाँ पे एडिट किया, और एडिट में मैंने क्या किया, उसमें मैंने क्या किया, अपना ये अब यहाँ से मैं ये कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ से जावा का पाथ रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मैंने जेडीके का और जीआरई का दोनों का पाथ रिमूव कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको सेलेक्ट, इसको पूरे को मैं यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ,
है, मैंने ओके कर दिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया कमांड प्रॉम्प्ट खोल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं सर्च करता हूँ जावा हाइपन वर्जन। क्या आया, जावा इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। ठीक है, मतलब इसको जावा नहीं मिली, ऑपरेटिंग सिस्टम को जावा नहीं मिली क्योंकि हमने पाथ सेट नहीं किया है। तो जावा कब मिलेगी, जब हम इसका पाथ सेट करेंगे। ठीक है, इसलिए हमको पाथ सेट करना पड़ता है। आई बात समझ में सबको कि जावा का अगर हमको Yes, sir. जावा का प्रोग्राम हमको रन करना है तो जावा का पाथ, सॉफ्टवेयर का पाथ सेट करना पड़ेगा हमको। ठीक है, कर लोगे आप लोग पाथ सेट। ठीक है, दो चीज़ें आपके रेफरेंस के लिए, ये जो पीपीटी है ये भी मैं सेंड कर दूंगा, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप लिखा हुआ आपको क्या क्या करना है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे ये देख रहे होगे जेडीके का और जेआरई का पाथ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेम वे आप जेआरई का पाथ सेट करो। ठीक है, कैसे चेक करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे कमांड प्रॉम्प्ट खोलो, उस पर जावा हाइपन वर्जन कमांड डालो। ठीक है, जैसे करोगे तो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा कि जावा इंस्टॉल है या नहीं। ठीक है, यहाँ तक किसी